अध्याय 3 श्लोक 3। श्री भगवान उवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। भगवान कहते हैं अर्जुन को, हे निष्पाप अर्जुन, हे अनघ, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा कही गई है। अस्मिन लोके द्विविधा निष्ठा, पूरा प्रोक्ता पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से, सांख्य नाम ज्ञान योगेन, और योगी नाम कर्म योगेन, और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। अब इसे थोड़ा समझते हैं। निष्ठा वैसे तो विश्वास को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक दूसरा अर्थ भी है। जब किसी कार्य की पराकाष्ठा अर्थात सिद्धि हो जाती है तो उसको निष्ठा कहा जाता है। अर्थात साधन की परिपक्व अवस्था का नाम या पराकाष्ठा का नाम निष्ठा है। तो सांख्य योग की परिपक्वता कब होती है या उसकी संपूर्णता कब होती है, कैसे होती है? वो होती है ज्ञान योग से। अब पहले देखते हैं कि ज्ञान योग क्या है। माया से उत्पन्न हुए तीन गुण, सत्वगुण, रजगुण और तमगुण, इन्हीं के अधीन मनुष्य रहता है और इन्हीं के अधीन मनुष्य कर्म करता है। और जो तीनों गुण माया के अधीन है, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि माया मनुष्य से इन तीन गुणों के द्वारा कोई भी कर्म बलात् करवा लेती है, ज़बरदस्ती करवा लेती है। हम करना नहीं चाहते और हो जाते हैं, क्योंकि हम किसी न किसी गुण के अधीन रहते हैं, या तो सत्व के, या रज के, या तम के। अर्थात माया से उत्पन्न हुए ये तीनों गुण ही, अर्थात संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं। अर्थात जो मनुष्य है उन्हों में ये बर्ताव करते हैं, ये तीनों गुण सत्व, रज और तम। और जब वो बर्ताव करते हैं तो मनुष्य वैसा ही कर्म कर देता है जैसा वो गुण चाहते हैं, जैसा माया चाहती है। तो अब हम इन गुणों को तो बदल नहीं सकते, तो फिर क्या करना है? इस बात को समझ लेना है कि ये माया से प्रेरित हैं, तो उसमें कर्तापन को फिर हम त्याग दें, क्योंकि हमारे जब वश में नहीं है, कर्म तो हम करेंगे लेकिन वो हमारे वश में नहीं है। वो सत्व से प्रेरित कर्म होगा, या रज गुण से या तम गुण से। तो उसमें हम क्या करें? कर्तापन के अभिमान को त्याग दें कि मैं नहीं कर रहा, और वहाँ पर परमात्मा को ले आएं कि परमात्मा ही करवा रहा है मेरे से, मैं तो निमित्त हूँ। तो मन से, आपकी इंद्रियों से और शरीर द्वारा होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं उनमें कर्तापन को त्याग दें। अर्थात ये परमात्मा मुझसे करवा रहा है, मैं नहीं कर रहा, मैं करता नहीं हूँ। तो कर्तापन के अभिमान को त्याग देने से उस कर्म का फिर दोष नहीं लगता। और फिर क्या करना है? कर्तापन के अभिमान को त्याग कर सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहना, उसका नाम ज्ञान योग है। इसी को सांख्य योग भी कहते हैं और इसी को संन्यास भी कहते हैं। यहाँ पर एक शब्द आया है, सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा। परमात्मा कैसा है? वो सर्वव्यापी है, सब जगह व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। सच्चिदानंद घन, सत, चित और आनंद और घन को मिला करके ये शब्द बना है, सच्चिदानंद घन। इसका मतलब है कि परमात्मा सत, चित, आनंद है, वही एकमात्र सत्य है, वही चेतन है और वही आनंद स्वरूप भी है। और इसके साथ एक घन शब्द लगा दिया गया है। घन मतलब सघन। इसको कह सकते हैं कि जो सर्वव्यापी परमात्मा है वो सत, चित और आनंद का भंडार है। वहाँ सघन ये तीनों चीज़ें व्याप्त हैं, अर्थात प्रचुर मात्रा में सत, चित और आनंद है, आनंद का भंडार है। तो सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा, उसमें एक ही भाव से स्थित रहने का नाम ज्ञान योग है। अर्थात एक ही भाव से दूसरा कोई विचार उसमें नहीं आ रहा, पूरा एकाग्रचित्त होकर स्थित रहने का नाम ज्ञान योग है। लेकिन उसमें स्थित रहने से पहले क्या करना है? हमारे मन द्वारा या हमारी इंद्रियों द्वारा या हमारे शरीर द्वारा जो भी क्रियाएं हो रही हैं उसमें ये ही महसूस करना है, यही समझना है कि ये परमात्मा मुझसे करवा रहा है। कर्ता मैं नहीं हूँ, कर्ता परमात्मा है। अर्थात कर्तापन के अभिमान को त्याग कर तीनों गुणों से, सत्व, रज, तम से होने वाली क्रियाओं को, जो कि हमारे मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होती हैं, उसमें कर्तापन के अभिमान को त्याग कर परमात्मा में
एकाग्रचित्त रहने का नाम ज्ञान योग है। इसी को संन्यास और इसी को सांख्य योग भी कहा जाता है। तो सांख्य योग की परिपूर्ण अवस्था ज्ञान योग है, या सांख्य योग की प्रकाष्ठा ज्ञान योग है। अब दूसरा है इसमें योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है, अर्थात योगियों की परिपूर्णता कर्म योग से। कर्म योग क्या है, जो पहले बहुत बार समझाया जा चुका है, लेकिन थोड़ा सा फिर देख लेते हैं। फल और उसकी आसक्ति को त्याग कर भगवान को अर्पित करके कर्म करने का नाम निष्काम कर्म योग है। अर्थात फल और आसक्ति त्याग कर ईश्वर के लिए कर्म करने का नाम निष्काम कर्म योग है। खुद को निमित्त मानते हुए कर्म करने का नाम, जो कि फल और आसक्ति को त्याग कर किए जाते हैं, उनका नाम निष्काम कर्म योग है। इसी को समत्व योग भी कहते हैं, इसी को बुद्धि योग भी कहते हैं, इसी को कर्म योग भी कहते हैं। निष्काम कर्म योग और कर्म योग एक ही बात है। जय श्री कृष्ण।